तो सर अब आपको दिल्ली का हाल दिखाते हैं। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अब ये खतरे के निशान को पार कर गया है। आज सुबह 6 बजे दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 205.68 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से ज्यादा है। खतरे का निशान होता है 205.33 मीटर और इससे ज्यादा ये पहुंच चुका है। चिंता की बात यह भी है कि आज शाम 5 बजे तक दिल्ली में यमुना का जलस्तर 206.50 मीटर पहुंचने का अनुमान, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि राजधानी में यमुना नदी से सटे कई इलाके जो हैं वो बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं और इसीलिए एहतियाती कदम अभी से उठाए जा रहे हैं। तो दिल्ली में यमुना नदी का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, खतरे के निशान को पार कर चुका है। ऊपर से मुसीबत अब आप ये समझिए कि हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से ये स्तर आने वाले वक्त में और बढ़ सकता है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। न बादलों की तबाही थम रही है, न बेहिसाब बरसात रुक रही है। कहीं बाढ़ की मार है तो कहीं जमीन खिसक रही है, कहीं चट्टानें दरक रही हैं तो कहीं उफनते सैलाब से पहाड़ों पर आफत की मार पड़ रही है। और अब इस सैलाबी सितम का खतरा दिल्ली पर भी बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के बीच यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। दिल्ली में यमुना की इन तस्वीरों को देखिए। किनारों को छोड़कर पानी यमुना से सटे इलाकों तक पहुंचने लगा है। मुसीबत की मार के बीच बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हालात को देखते हुए यमुना के पुराने पुल पर आवाजाही रोक दी गई है। लगातार नदी में बढ़ते पानी को देखते हुए आसपास के इलाकों की निगरानी की जा रही है। राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार फिर से खतरे के निशान को पार कर गई है, जिसकी वजह से प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग पुराने लोहे के पुल के पास मौजूद हैं और यहाँ पर जो सामने आपको खतरे का निशान जो मीटर नजर आ रहा है उस पर साफ तौर पर यमुना जो है वो 205.7 के पास बह रही है। लगातार यमुना का जलस्तर पिछले अगर हम 12 घंटे की बात करें तो बढ़ता जा रहा है। 205.33 खतरे का निशान है, उसको पार किया और 205.7 तक पहुंच गई है। और यही नहीं, अनुमान है कि शाम तक यमुना का जलस्तर 206.5 तक पहुंच जाएगी। ये तस्वीरें यमुना नगर के हथनीकुंड बैराज की हैं, जहां यमुना नदी का रौद्र रूप नजर आ रहा है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे तमाम इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। हथनीकुंड बैराज में 2,50,000 क्यूसेक पानी पर खतरे का निशान तय किया गया है और इस वक्त यहां से 2,40,000 क्यूसेक पानी पार हो रहा है। इस आफत के बीच राजधानी दिल्ली पर अगले 24 घंटे भारी हैं। यमुना का पानी ऐसे ही बढ़ता रहा तो कई इलाके बाढ़ वाली मुसीबत से घिर सकते हैं। हालात को देखते हुए दिल्ली के साथ साथ हरियाणा और यूपी के जिले में अलर्ट है। दिल्ली में यमुना नदी उफनाई हुई है। तेजी से हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी राजधानी की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में राजधानी पर बाढ़ वाला संकट मंडरा रहा है। सुशांत मेहरा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो किस तरह के हालात हैं, सीधे यमुना बाजार से हमारे सहयोगी सुशांत की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 8.1 से भी ज्यादा जो है वो बढ़ गया है और तेजी के साथ यमुना जो है वो आईटीओ बैराज की तरफ जा रही है, जहां पर आईटीओ के तमाम बैराजों को जो है वो खोल दिया गया है। लेकिन यमुना बाजार की ये स्थिति है जहां पर लोग इस वक्त जो है वो छतों पर चढ़ गए हैं, क्योंकि काफी ज्यादा पानी जो है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है और ऐसे में लोग अपनी जो गृहस्थी है, अपना जो रोजमर्रा का सामान है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो पैन करके दिखाएं कि किस तरीके से अपनी छतों पर तमाम जो लोग हैं उन्होंने टेंट जो है वो लगाए हैं और अपना जो रसोई है वो फिलहाल अंदर जो है वो छतों पर ले गए इसी तरीके से अपना गुजर बसर जो है वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ सरकार की तरफ से टेंट भी लगाए गए, लेकिन अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि किस तरीके के यहाँ पर घरों के अंदर जो कमरे हैं उन तक पानी जो है वो पहुंच गया है। हालांकि आप तस्वीरें देखें कि किस तरीके से यहाँ पर ये घर की तस्वीर है, यहाँ पर तमाम जो कमरा है वो पूरा पानी से लबालब है और जो भी साजो सामान है
वो लोग अपने छतों पर, पंखों पर जो है वो उन्होंने लटका दिया है, ताकि जब पानी जब निकले तब ये सामान जो है वो नीचे उतारे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लोगों के लिए परेशानी भी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ से चंद कदम की दूरी पर अगर आप देखेंगे तो यमुना का घाट है, यहाँ से सीधा यमुना है और काफी खतरा इस वक्त जो है वो यमुना में बढ़ता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ कई सारे लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। ये बताइए कि कब पानी जो है वो बढ़ना शुरू हुआ था यहाँ पर? कल शाम को 4 बजे गई जी। कल शाम को 4 बजे से पानी बढ़ना चालू हो गया, रात के 2 बजे से ज्यादा तेज बढ़ रहा है। ये बताइए कि सरकार की तरफ से कहा गया ऊंचे स्थानों पर जाइए, आप पूरा घर गृहस्थी जो है वो लेकर के छतों पर पहुंच गए हैं। क्या करें, पुराने रहने वाले हैं, 100-150 वर्षों से रहते हैं, इतना सामान लेके कहाँ जाए? हमारा 5 टेंटों में तो सामान भी नहीं आएगा, क्यों शुरू से रहते हैं भाई, प्रॉपर रहने वाले हैं यहाँ के, इसी वजह से। हाँ, ये है कि बच्चे वगैरह बाहर चले जाएंगे, ज्यादा पानी बढ़ेगा तो। मगर फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर रिंग रोड तक पिछली बार पानी आ गया था। आपको लगता नहीं कि पानी अगर ज्यादा आएगा उस वक्त सामान को कहाँ से लेकर के जाएंगे, क्योंकि मकान काफी पुराने और बहाव काफी ज्यादा तेज है? ऐसा है ना, यहाँ दीवार है जो वो 15 फुट 20 फुट की हाइट पे है। अब इतनी ऊपर सामान चढ़ाना और ले जाना बहुत भारी। तो लोग अपने सामानों के साथ सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं, क्योंकि विकल्प नहीं बचता है। पानी अभी आ चुका है और आने वाले वक्त में हालात और बद से बदतर हो सकते हैं। लोहे वाले पुल आपको ले चलते हैं, क्योंकि वहां पर भी अब उस पुल को रोका गया है। कई एहतियाती कदम अभी से उठाए जा रहे हैं, टेंट बना दिए गए हैं, लोगों के लिए सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। हिमांशु भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, हालात जरा बताइए किस तरह के बने अभी? देखिए, सामने यमुना का बहाव देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना पानी यमुना में आया है, कितना पानी राजधानी दिल्ली तक पहुंचा है। और सामने जो पिलर के, जो लोहे के पुल से सटा हुआ पिलर है, उस पे जो ये आपको निशान दिख रहे हैं, उसमें साफ नजर आ रहा है कि पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। जब सुबह हम यहाँ पे आए थे अर्पिता, तो तकरीबन 205.7 के आसपास मीटर तक ये पानी पहुँचा था, लेकिन 10 से 14 सेंटीमीटर पानी और बढ़ गया है। 205.84 तक ये पानी जो है अब पहुँच गया है। और जो अनुमान है कि शाम होते होते ये 206.5 तक पहुँच जाएगा। यानी पानी लगातार बढ़ रहा है। प्रवाह देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना तेज यहाँ पे प्रवाह है। लेकिन गनीमत यही है कि जो तमाम जो रास्ते हैं, जो बैराज, वो गेट खोले होने की वजह से पानी निकल रहा है। वरना जिस तेजी से पानी आ रहा है, जितना पानी छोड़ा गया कि अब तक काफ़ी इलाका जो है वो डूब चुका होता। अब आप सोचिए, शनिवार को जब मैं यहाँ पर आया था अर्पिता, तो सामने का जो पिलर आप देख रही हैं, उस पिलर तक हम आराम से, उसके आगे तक हम वहाँ पर मौजूद थे। पूरा ये इलाका सूखा हुआ था। लेकिन पिछले 24 घंटे के अंदर ये पानी बढ़ना शुरू हुआ और धीरे धीरे ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया। अब जो लोग नदी के किनारे ऐसे में रहते हैं, उन्हें हटाया गया। आप सोचिए, कुछ लोग ऐसी जगह भी रहते हैं। आप ये देखिए, नदी के किनारे अगर मैं दिखाऊं तो आप यहाँ पर अगर नज़र डालेंगी तो इस पुल के नीचे भी लोग यहाँ पर अपने घर बना के रखते हैं। आप देखिए, उनका जो मिट्टी का चूल्हा है वो नजर आएगा। तो जो लोग यहाँ रहते थे उन्हें जरूर हटाया गया है। बिल्कुल, और वो सारे कदम उठाए जा रहे हैं। जहां जहां खतरा हो सकता है वहां से लोगों को निकालने की कवायद भी चल रही है।